मिचेल ओवन, कुशाल मेंडिस। सोचा था लिस्ट यहाँ पे खत्म हो जाएगी। एक और नाम लिख लीजिए, काइल जेमिसन, न्यूजीलैंड के फास्ट बॉलर काइल जेमिसन। मुझे एक बात बताएं, एक सवाल है मेरा, क्या जंग सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रही थी? क्या जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था सिर्फ पाकिस्तान के अंदर हो रहा? दोनों मुल्कों की लीग सस्पेंड हुई थी। ऐसा ही है ना, खाली पाकिस्तान की तो लीग सस्पेंड नहीं, सिर्फ दोनों मुल्कों की हुई थी। पाकिस्तान सुपर लीग 2025 के लिए अवेलेबल तमाम गैर मुल्की खिलाड़ियों की लिस्ट हम तक पहुंच चुकी है, जहां तमाम टीमों ने कुछ नए गैर मुल्की खिलाड़ियों को भी अपनी टीम में शामिल किया है, जबकि कुछ पुराने जो ऑलरेडी अपनी टीम में खेल रहे थे वो भी आपको पाकिस्तान सुपर लीग में दोबारा लौटते हुए दिखाई देंगे। तो तमाम टीमों का एक एक करके आपको बता देता हूं कि किस टीम के कितने खिलाड़ी और कौन कौन से खिलाड़ी 100% कंफर्म है जो आपको पाकिस्तान सुपर लीग 2000 के साबिक कप्तान टेस्ट क्रिकेट कीपर राशिद लतीफ और वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद है टेस्ट क्रिकेटर फवाद आलम। खुशामदीद कहते हैं दोनों को। पॉइंट्स टेबल आप दोनों के साथ मैंने शेयर किया और इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है वो कराची किंग, इस्लामाबाद यूनाइटेड, लाहौर कलंदर और पेशावर ज़ल्मी के लिए बहुत दिलचस्प हो गई है। गैर मुल्की खिलाड़ी कितनी तादाद में पाकिस्तान आते हैं, जिसका कॉम्बिनेशन बेहतर बनेगा, ये भी एक बड़ा मामला है। तो राशिद लतीफ़ साहब, आपसे ही गुफ्तगू की, आपकी क्या इस तमाम सूरत हाल में दोनों तरफ की फ्रेंचाइज को बहुत मुश्किलात का सामना है कि ओवरसीज क्रिकेटर्स को कैसे लेके आए। कौन कौन से ओवरसीज क्रिकेटर्स आ रहे हैं पीएसएल के अंदर, कौन कौन से आईपीएल के अंदर आ रहे हैं, उसके ऊपर हम ये आज का वीडियो कर रहे हैं, और कौन कौन से नहीं आ रहे हैं। पीएसएल के अंदर तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तमाम फ्रेंचाइजीज को खुली छूट दी है कि आप अपनी टीम में जो क्रिकेटर्स नहीं भी थे, लाइक ओवरसीज कोई और क्रिकेटर आपको अवेलेबल मिलता है तो आप उनको टीम में शामिल कर सकते हैं। जैसे हेल्स को अभी इस्लामाबाद यूनाइटेड ने शामिल कर लिया और बाकी फ्रेंचाइज के पास भी ऑप्शन है। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो बज़ाहिर ये लग रहा है कि पीएसएल में ओवरसीज कैटेगरी के अंदर शायद बमुश्किल 12-14 गुरु घोड़े लगना इसे कहते हैं, क्योंकि आप खुद सोचिए कि आईपीएल भी यहाँ पर मसला हुआ, पीएसएल भी मसला हुआ, मसला सभी को हुआ, लेकिन पीएसएल के घोड़े लग गए क्योंकि वो देखो उसकी सबसे बड़ा रीजन है। रीजन क्या है कि आईपीएल जो है उसको घंटा फर्क नहीं पड़ा कि किसी कोई आए या कोई जाए, उनके पास प्लेयर्स पीछे भरमार लगी पड़ी और उन्होंने यहाँ पर सिर्फ अपना नाम डालने के भाई हमारे पास वैकेंसीज खाली है, जिसको नौकरी चाहिए आ जाओ, और बंदे जो है वो यूं करके भागे भागे चले गए। और पीएसएल से प्लेयर्स, यार पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स उठकर जा रहे हैं डायरेक्टली आईपीएल के अंदर, जो कि पहले भी हो रहा था, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे सस्पेंड हुई थी। लेकिन आप खुद गौर से देखें आईपीएल के अंदर कितने प्लेयर नहीं आ रहे। स्टार, जैक फ्रेसर, एडन मार्करम, और कौन है, मोइन अली, रोवन पावल, ये कोई 5-6, चलो मैं कहता हूँ 8 प्लेयर लगा लो। उधर 10 टीमें हैं, 10 टीमों को मिला के कोई उधर प्लेयर भी बड़े ज्यादा बनते हैं देखा जाए तो पीएसएल के मुकाबले में। पीएसएल कितने प्लेयर्स नहीं आ रहे, इतनी लंबी लिस्ट है ना। ये आईपीएल खेलने जा रहे फिर भी नहीं आ रहे। कुशाल मेंडिस ने कहा सिक्योरिटी रीजन की वजह से मैं पीएसएल नहीं आईपीएल खेलने जा रहा हूँ। यार ये कोई मजाक है? ये क्या बात हुई? ये किस तरह से आपने कह दिया सिक्योरिटी रीजन? क्या पाकिस्तान के अंदर ही खाली जंग हो रही थी? ऊपर से काइल जेमिसन जो कि नहीं आ रहे थे पीएसएल के लिए, वो भाग गए हैं। वो लोकी फर्ग्यूसन की जगह पंजाब किंग्स के अंदर चले गए हैं। पंजाब ने 2 पीएसएल के प्लेयर्स ले लिए हैं, मिचेल ओवन और काइल जेमिसन। मजाक समझा मैं? फायदा क्या होगा फिर पीएसएल करवाने का जब ऐसे ही होगा? मेरी गुजारिश है पीसीबी से, पीसीबी इन प्लेयर्स के ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन ले, कोई पॉलिसी बनाए। ऐसे कैसे कोई छोड़ के जा सकता है? आराम से छोड़ के चले जाते पीएसएल को। मजाक समझा मैं इन्होंने? बीच टूर्नामेंट के अंदर बाकी भी तो आ रहे हैं। तो यार चलो मैं ये कह रहा हूँ, चलो ये तो अब आईपीएल में इनको ऑफर आ गई भाग के, जिनको आईपीएल में ऑफर भी नहीं आई वेले बैठे हुए हैं विलियमसन साहब। इसके अलावा वो जो दूसरे हैं, क्या नाम है, चैपमैन, जिनकी टीम ने प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर लिया हुआ, जिनका आना जरूरी है, वो भी नहीं आ रहे। मिचेल, आखिर ड्रामेबाजी चल रही है। तो ये तो बड़ी बुरी मैं समझता हूँ कि चीज है पीएसएल के पॉइंट ऑफ व्यू से। पीएसएल को ना थोड़ी अपनी स्ट्रिक्टनेस लानी पड़ेगी। आईपीएल में बैन होते हैं ना, पता होता है कि 2 साल जाया जाएंगे, भागते हुए आते हैं। ऐसे रूल्स लेकर आए तभी कामयाब होंगे, अदरवाइज जिसको कहता है ना था। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पर शिद्दत इतनी बढ़ चुकी है, कौन इंडिया में खेलेगा कौन पाकिस्तान से खेलेगा, तो प्लेयर्स को चाहिए था कि वो अपनी टीम के साथ वफा करते। तो इसीलिए यहाँ पर पाकिस्तान सुपर लीग में जितने भी ओवरसीज प्लेयर थे सबने बोला, लिटरली यही बोला, भाई हमें तो यही लग रहा है। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भैंस के हमको चूतिया भूतिया बनाए कि नहीं जी देखिए ये इस तरह नहीं होता, ये उस तरह होता है, आपने जो किया है वो थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, वो नहीं होता भाई। हमें पता है कि क्या रियलिटी है। आज एक बार फिर से इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की इंसल्ट की है।
आज एक बार फिर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को यहाँ पर मुंह की खानी पड़ी है, क्योंकि यहाँ से प्लेयर जो खेल रहे थे वो उठकर चले गए हैं आईपीएल के अंदर, इंडियन प्रीमियर लीग के अंदर। क्यों हुआ ऐसा? आखिर ऐसा क्यों किया आईपीएल ने, और आईपीएल ने उन्हीं प्लेयर्स को क्यों सिलेक्ट किया जो कि पीएसएल के अंदर खेल रहे थे? सब चीजों के बारे में डिटेल में बात करते हैं। मगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो और सब्सक्राइब करते बेल आइकन दबाओ। इंडियन प्रीमियर लीग शुरू हो रही है 17 मई से, जो कि पाकिस्तान सुपर लीग भी शुरू हो रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि पीएसएल में से काफी सारे प्लेयर, ऑलमोस्ट 90% जो प्लेयर थे वो उठकर चले गए हैं पाकिस्तान से, और वो कहते हैं कि हमने पाकिस्तान में दोबारा आना ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर टेंशन बहुत हो गई थी। हालांकि यहाँ पर पाकिस्तान में लोग कह रहे हैं कि यार जो इंडिया ने ड्रोन फेंका उससे कोई फर्क तो पड़ा नहीं। भाई फर्क पड़ा है, और बहुत गंदा फर्क पड़ा है। ऐसा फर्क पड़ा है कि हमारी क्रिकेट की ऐसी की तैसी हो गई है। खुद सोचो कि पूरा का पूरा पीएसएल यहाँ पर बर्बाद हो गया, क्योंकि वैसे ही गिने चुने कुछ ओवरसीज प्लेयर थे पाकिस्तान के पास, कोई थोड़ी बहुत गिनती के 2-4 प्लेयर रह गए थे, लेकिन अब वो भी चले गए। और जो सबसे बड़ा नाम, सोचो पाकिस्तान सुपर लीग में सबसे बड़ा ओवरसीज नाम क्या था? कुशल मेंडिस। कुशल मेंडिस को यहाँ पर आई थिंक गुजरात टाइटंस ने पिक किया है, क्योंकि गुजरात टाइटंस के अंदर उनके शायद आई थिंक हमने नॉट रॉन्ग कि भाई जॉस बटलर शायद अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन उनकी अवेलेबिलिटी उनके सेफ्टी से नहीं है, उनकी अवेलेबिलिटी उनके टाइम टेबल से, जो कि उनका टाइम टेबल सही नहीं बन पा रहा, वरना वो भी अवेलेबल होते। लेकिन कुशल मेंडिस जो कि यहाँ पर खुशी खुशी एक तस्वीर डालते हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, अपनी पोस्ट डालते हैं, और वो कहते हैं कि गोइंग टू जॉइन द आईपीएल फाइनली बैक इन रियल क्रिकेट, यानी कि वो पाकिस्तान को एल पे चढ़ा रहा है। कुशल मेंडिस सीधा सीधा पाकिस्तान क्रिकेट को एल पे चढ़ा रहा है, पीएसएल को एल पे चढ़ा रहा है कि हमने पीएसएल की ऐसी कर दी, वो तो एक मजाक था, हम जा रहे हैं रियल क्रिकेट में। तो भाई पीएसएल में क्या तुम यहाँ पर चोकू मोकू करने आए थे? क्या करने आए थे? क्वेटा ग्लैडिएटर्स की तरफ से ही खेला था कुशल मेंडिस, और बहुत बड़ा धचका है क्वेटा के लिए, क्योंकि वैसे देखा जाए तो क्वेटा पॉइंट टेबल में आई थिंक नंबर 1 के ऊपर है, और नंबर 1 पे बैठी टीम का अगर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर चला जाए, बिकॉज ये बात सभी जानते हैं कि कुशल मेंडिस वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है। और बात सिर्फ कुशल मेंडिस तक महदूद नहीं है, क्योंकि बात अगर देखी जाए तो वो अपने कॉर्बिन बॉश से वो भी है, मिच ओवेंस है। देखो पाकिस्तान सुपर लीग से प्लेयर्स क्रिकेटर जो हैं ओवरऑल सब में आ पाए, क्योंकि जो टीम के अंदर हिस्सा थे ऑलरेडी, भले वो पीएसएल खेल रहे थे, भले वो आईपीएल खेल रहे थे, जो सिनेरियो बना, जो सिचुएशन सामने क्रिएट हुई, उसमें से बहुत से क्रिकेटर्स ज़हनी तौर पर के थोड़े से डरे हुए आप कह सकते हैं कि हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स थे जिनको इंडिया के अंदर भी फ्लाइट के दौरान मुश्किलात का सामना करना पड़ा, कहीं पे फ्लाइटें कैंसिल हुई, कहीं पर वापस होटल जाना पड़ा। सेम सिचुएशन पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर भी हुई। जाहिर है ये टेंशन किसी के लिए भी अच्छी नहीं रही थी। मगर मैं दोनों की तरफ से आपको बता दूं क्या क्या प्रॉब्लम है। एक तरफ जिम्बाब्वे, जैसे सिकंदर रजा है, वो लाहौर थंडर्स की तरफ से खेलते हैं, मगर जिम्बाब्वे ने एक टेस्ट मैच टाइप का खेलना है और उनकी टीम वहां पे बिजी रहेगी। वेस्ट इंडीज ने इंग्लैंड के साथ सीरीज खेलनी है, तो दोनों की जो क्रिकेटर्स हैं, वो चाहे आईपीएल खेल रहे हैं चाहे पीएसएल खेल रहे हैं, जो मेन क्रिकेटर्स हैं वो अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलना है, तो उसके लिए भी उनके दोनों जो देश के क्रिकेटर हैं वो अपनी टीम को ज्वाइन करेंगे। साउथ अफ्रीका के जो हेड कोच है उन्होंने तो बोल दिया कि 26 मई की डेडलाइन दी है कि उससे पहले तमाम क्रिकेटर्स वापस आ जाएं, और 30 को उन्होंने ट्रैवल करना है इंग्लैंड का, जहां पर उन्हें जिम्बाब्वे के खिलाफ एक वार्म अप मैच भी खेलना है। वैसे तो मिड जून में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला जाएगा, मगर उन्होंने पहले की डेडलाइन दे रखी है। वो अलग बात है कि बीसीसीआई साउथ अफ्रीका क्रिकेट बोर्ड को जरा कोऑर्डिनेशन में है कि किसी तरह से वो क्रिकेटर्स अवेलेबल हो पाए, तो उसके ऊपर अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट आना बाकी है। 5 ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर्स हैं, उसके ऊपर भी हम बात जरूर करेंगे। तो कहने का मतलब है, और फिर दूसरा बांग्लादेश, उनके 2 क्रिकेटर जैसे रिशाद हुसैन है, नहीद राना है, वो उनकी T20 टीम का भी उस तरह से हिस्सा है, उनको यूएई के खिलाफ सीरीज खेलनी है, तो सभी डिस्टर्ब हो रहे हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताता हूं। मैंने आपको हेल्स का जिक्र कर दिया, इंग्लैंड के जो ओपनर बैट्समैन है, जो 2022 T20 वर्ल्ड कप जीती टीम का हिस्सा भी है, वो पहले इस्लामी यूनाइटेड की तरफ से खेलते रहे हैं, अब फिर उनको शामिल कर लिया गया है तो वो तो के ज्वाइन कर लेंगे। सिकंदर रजा जिम्बाब्वे और इंग्लैंड का एक टेस्ट मैच है, उसके लिए वो अवेलेबल नहीं होंगे। रिशाद हुसैन बांग्लादेश और यूएई की सीरीज है, वो अवेलेबल नहीं होंगे, जो कि लाहौर कलंदर का हिस्सा है। नहीद राना पेशावर ज़ल्मी का हिस्सा है, वो यूएई के खिलाफ सीरीज की वजह से अवेलेबल नहीं होंगे। और बाकी अलजारी जोसेफ, शय होप जो हैं वो वेस्ट इंडीज की, मैंने आपको सीरीज बताई, इसके लिए अवेलेबल होना उनके लिए मुश्किल है। जोश लिटल जो कि आयरलैंड के हैं, वो उनका होना मुश्किल है। वैसे जोश लिटल का ऐसा जितना प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को एक ही मैच खेलना है, और वो मैच जो वो खेल रहे हैं वो माने नहीं रखता। कोयटा ग्लैडिएटर के साथ मैच है, कोयटा ग्लैडिएटर ऑलरेडी टॉप 2 के अंदर है, तो उनको इतना फर्क पड़ता नहीं है। और मुल्तान सुल्तान बाहर है, तो मुल्तान सुल्तान आई डोंट थिंक सो कि ओवरसीज क्रिकेटर्स की तरफ से जाएगी। वो इवन के जो उनके अवेलेबल भी हों, शायद उनकी तरफ भी ना जाए, और मुझे लगता है कि उनके लिए छूट मिल जाएगी कि आप अपने मुल्क की क्रिकेटर्स के साथ ही गुजारा कर लें, क्योंकि खाली एक सिंबॉलिक मैच है। तो ऐसा